पहला सवाल लोग जो पूछते हैं कि रामायण बनाने का ख्याल कब आया। ख्याल तो बचपन से था कि मेरी फेवरेट कहानी है रामायण, और आई ऑलवेज वांटेड टू से रामायण। मीडियम उसको फिल्म का या सीरीज का मिला जब फिल्म मेकिंग की सेंस आई, तो ये था कि रामायण तो बनाऊंगा, और उस बात को भी 24 साल हो चुके, तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और शुरुआत कर दी इस प्रोजेक्ट की कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा बनेगा। नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट पे एकदम सोचा था कि जो मन में है वो सामने पर्दे पे उकेरना है। तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ी, और बहुत ऑनेस्टी के साथ हमने बिना कोई डायलॉग बदले, बिना कोई घटनाक्रम को बदले उसको बनाने का प्रयास किया है संक्षिप्त में, क्योंकि 24,000 श्लोक का एक डॉक्यूमेंट बनाना अपने आप में, दैट्स अ फ्लॉलेस बुक, उसको लाना एक बहुत बड़ा टास्क है, इट्स अ मैमथ टास्क। सो उस त्रेता युग को क्रिएट करना विद कॉस्ट्यूम्स, विद ज्वेलरी, विद डायलॉग डिलीवरी, विद सेट्स, वो बहुत चैलेंजिंग था। जब आप बहुत पर्टिकुलर होते हो ना कि आपको ऐसा ही चाहिए, तो वो बाजार में नहीं मिलता, वो आपको या तो बनवाना पड़ता है या बनाना पड़ता है। तो हमने एक एक चीज़ बनाई है। अगर आप हमारी ज्वेलरी देखेंगे तो जो मुकुट के डिज़ाइंस हैं, राम का मुकुट, रावण का मुकुट, वानरों के जो मुकुट हैं, सबके स्टाइल्स अलग अलग है। उसका एक रीज़न है कि वो वैसा क्यों है। उसको कार्डबोर्ड के मुकुट हैं वो, और कार्डबोर्ड के मुकुट के ऊपर बिल्कुल इस तरह का काम कि वो सोने का मुकुट लगे। फिर कॉस्ट्यूम्स, सो मेरे फ्रेंड हैं देवलोक सिल्क से, जो हमारे साथ वार्डरोब पार्टनर के तौर पे जुड़े, एंड मेनी थैंक्स टू राहुल फॉर सपोर्टिंग अस। जो जितने भी परिधान आप देखेंगे अयोध्या वालों ने पहने, वो बहुत ही पेस्टल शेड्स, पेस्टल कलर्स, बनारसी फैब्रिक, सिल्क्स पहना है। सेम टाइम पे अगर आप लंका को देखेंगे तो इट्स ऑल डार्क शेड्स, जो पैशन रिच कलर्स हैं, थोड़ा ऑपुलेंस है, बॉर्डर्स आर गोल्ड के बॉर्डर्स है। किष्किंधा में अगर आप वानरों को देखेंगे तो दे आर मोर वेयरिंग रेड कलर्ड प्लेन क्लोथिंग, क्योंकि एक लंगोट वाला इफेक्ट दिया है, बेयर मिनिमम क्लोथिंग उनको दी है, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी बिलीवेबल। इवन अगर आप हमारा वनवास के सीक्वेंस में जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, वनवास के वस्त्र है, इट्स नॉट रेगुलर सैफरन कलर्ड क्लोथिंग, इट्स वेरी बैरन, वेरी अर्दी कलर्स क्लोथिंग। उसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत हमने अनस्टिच छोड़ा है, ताकि वो फील आए कि हाँ ये बहुत बिलीवेबल भगवान लग रहे हैं। लैंग्वेज वॉज द बिगेस्ट टास्क फॉर अस, क्योंकि हर एक्टर अपने अपने जो जिस ज्योग्राफी से वो आते हैं, अपना एक डायलेक्ट लेकर आता है। एंड व्हेन यू मेक अ सीरीज विच इज़ वेरी ओल्ड संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर, तो आपकी पकड़ हिंदी और संस्कृत पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल दो संस्कृत फ्रेजेस, श्लोकास, वो वर्ड्स, वो उपमाएं, वो अलंकार, आपकी जबान वैसी खुलनी चाहिए। हमारी जो तीनों माताएं हैं, दे आर लुकिंग लाइक, उनके रोल उनको देख के पता चल जाएगा कि कौन कौशल्या है, कौन केकई है, कौन सुमित्रा है। देविका एज केकई इज एडिंग सो मच ऑफ पैशन एज केकई। जो डिमांड जब वो करती हैं दशरथ से अपने बूंस, या जब भरत उनको कोसते हैं, द वे शी इज क्राइंग, इज गूज़बम्स आ जाते हैं। हमें उनको पानी पिलाना पड़ गया एक्टर्स को, इतना ज़्यादा वो अपने उस ऑरा में आ गए थे। कौशल्या जो प्रीति कर रही हैं इज वेरी वेरी पोलाइट, वेरी मेलो, वेरी जैसे कहते हैं प्रीति सो स्वीट, कि वो हमारे लिए लिटरली पूरे टीम की कौशल्या माता ही हैं। सुमित्रा के रोल में प्रियांशी वॉज वेरी सॉर्टेड। सुमित्रा जैसे हमेशा सुमित्रा माता सॉर्टेड दिखाई हैं, क्लियर हेडेड दिखाई हैं। दिनेश ने मुझे कहा था कि सर मुझे रावण बना दो, मैंने कहा नहीं नहीं, रावण मुझे मिल जाएगा। बट एनीबडी हु कैन प्ले दशरथ, वो एक बहुत मंझा हुआ एक्टर होना चाहिए, बिकॉज दशरथ को रोना है। देयर आर जस्ट 2 कैरेक्टर्स इन रामायण, दशरथ एंड भरत, जो मेल होने के बावजूद बहुत रोते हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से सामने दिखाते हैं, दे क्राई अ लॉट। सो
एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मेल टू क्राई ऑन कैमरा। तो ऐसा एक्टर जो ये डिलीवर कर दे, जब आप दशरथ के मरने का सीन देखेंगे वियोग में, द एंटायर टीम वॉज क्राइंग, वॉज इमोशनल कि किस तरह से दिनेश ने उस परफॉर्मेंस को डिलीवर किया। सुमंत जी के रोल में कपिल जी, उन्होंने जामवंत का भी रोल किया है। सो कपिल जी बहुत ही मंझे हुए एक्टर, वन टेक आर्टिस्ट और बहुत डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट रहे। उनको जब आप सुमंत के गेटअप में देखिए, आप उनको जामवंत के गेटअप में देखिए, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई मौसम हो, ही विल बी डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट द डे। भरत के रोल में करण ने बहुत अच्छे इमोशन डाले। करण को तो मैं कहता था कि तू तो हमारा पेटेंट रुदाली है। इतने आसानी से उसके आंसू बह जाते उस लड़के के कि उसको भरत बनाने में एफर्ट्स ही नहीं लगे। एंड इतनी 50 डिग्री की गर्मी में जब हम राम और भरत का वो इमोशनल सीन शूट कर रहे थे, वो करण की वजह से ही हम एक टेक में ले पाए कि वो गर्मी नहीं लगी और वो हो गया सीन। शत्रुघ्न के रोल में ऑल्दो बहुत छोटा सा रोल है, बट आई थिंक सुमुख ने बहुत अच्छी एनर्जी डाली है। उसने उस एक सीन में जो उसका एक डायलॉग है, ऐसी लाइमलाइट ली है कि आप नोटिस करे बिना रह नहीं पाओगे शत्रुघ्न को। लक्ष्मण जो हमारे अंकुर प्ले कर रहे हैं, उनको मैं गुलशन कुमार कहता हूँ। वो इतने क्यूट दिखते हैं, उनके भरे भरे गाल, की उसको लक्ष्मण बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि क्रोध लाओ, आवाज मोटी करो, और वो उसके चेहरे से स्माइल हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट इवेंचुअली आई थिंक जब वो सीन हो रहा था लक्ष्मण का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, व्हेन देयर इज अ डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, एंड सीता बहुत बुरा कहती है लक्ष्मण को, एंड लक्ष्मण हैज टू क्राई एंड एम्बैरस फील करना है। आई थिंक वो सीन अंकुर ने बहुत अच्छे से किया है। राम जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो लड़का ऐसे आया, इस पॉइंट पे आया। हमने 4 बार हमारे जो राम थे उनको बदला है, एक्टर्स जो प्ले कर रहे थे पहले, किसी ना किसी कारण से। किसी में लुक दिखता था तो वो भाव नहीं दिखता था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, एंड वी वर नॉट एबल टू फाइनलाइज आवर राम। मतलब हमारा शूटिंग शेड्यूल आ गया था और एक दिन पहले तक भी हमारा राम फाइनल नहीं था। माई टीम वॉज इन टेंशन, आई वॉज इन टेंशन कि टीम पूछती सर राम ही नहीं फाइनल हो रहा, हम कैसे करेंगे शूट, रामायण कैसे बनाएंगे बिना राम के। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, तरुण पिक्चर में आया और एक रात पहले, सुबह 11 बजे शूट चालू होना था, एक रात पहले शाम को 7 बजे हमारी मीटिंग हुई और मैंने उसको सारी सिचुएशन समझाई कि मैंने कहा देख, यू आर द 4th राम एंड कर लेगा। सर मैंने एक्टिंग नहीं करी है, मुझे जैसे कराओगे मैं वैसे कर लूँगा। मैंने कहा छोड़ के तो नहीं भागेगा प्रोजेक्ट को। तो एंड जब आप उसको देखेंगे पर्दे पे, उसका लुक, उसका डायलॉग डिलीवरी, मुझे नहीं पता उस लड़के ने जादू टोना किया है, उसने मेहनत करी है, कैसे मेहनत करी है, क्या करा है। आई थिंक उससे बेटर राम हमें मिल नहीं सकता था इस सीरीज के लिए। सुग्रीव जी हमारे मुनि, उनकी एक चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी, हिंदी। उनका जो अपनी पर्सनल नॉलेज है, वो जो पढ़ते हैं, जो उनका ज्ञान है, वो बहुत मदद किया मुझे एज अ डायरेक्टर उनको सीन समझाने में, और मे बी उनको एज अ एक्टर वो चीज डिलीवर करने में। द बॉडी लैंग्वेज दैट ही हैज अडॉप्टेड ऑफ मंकीज, ऑफ एप्स, जिस तरह से चेहरा उसका बदलता है जब वो बोलता है, द वे ही लुक्स, द वे ही यूजेस हिज हैंड्स एंड द एंटायर बॉडी। आई थिंक वो आपने ऐसे वानर कहीं नहीं देखे होंगे इतनी डिटेलिंग में, क्योंकि यही तो चाहिए, यही तो डिफरेंस दिखाना है मानवों में, वानरों में, राक्षसों में। देन हमारे जामवान के बारे में बताया, इतनी ह्यूमिडिटी में वो कॉस्ट्यूम पहन के, वो मास्क लगा के एक डायलॉग के लिए पूरे दिन तैयार होके बैठे रहना। बिग अपलॉड टू कपिल जी फॉर डूइंग दैट। राक्षस गैंग, हमारे जो रावण है, वो मुझे थिएटर आर्टिस्ट चाहिए थे रावण के लिए, बिकॉज रावण इज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, एंड द वे धर्मेंद्र हैज डिलीवर्ड दैट परफॉर्मेंस एज रावण, he has done a very different, his own version of रावण। आपने ऐसा रावण नहीं देखा होगा, वो 1 मिनट में शिफ्ट होता है।
कहीं पे क्रोध, कहीं पे डिप्लोमेटिक, कहीं पे सॉफ्ट, कहीं पे हार्ड। उनकी आईज बहुत एक्सप्रेसिव है, वो काजल जब लगाते हैं, उनका चेहरा एज अ रावण इज अ वेरी बिलीवेबल रावण। और कैमरा पे जो उनका परफॉर्मेंस है, जब मेघनाद मरता है, जब कुंभकर्ण मरता है, जो क्रोध वो दिखाते हैं, अमेजिंग जॉब बाय धर्मेंद्र। प्रीतम मेरी टेक्निकल टीम से, प्रीतम ने मेघनाद का रोल किया है एंड मैंने डे 1 से उसको बोला था कि यू आर गोइंग टू डू मेघनाद, यू लुक लाइक मेघनाद। हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमने ढूंढा भी नहीं मेघनाद। एंड ही वॉज ऑल्सो कहीं ना कहीं वो कन्विंस था कि मुझे मेघनाद करना है, मैं मेघनाद दिखता हूँ। उसको बस मुझे था कि ओवर एक्टिंग ना कर दे वो थोड़ी सी, लेकिन उसने ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करी। उसने बहुत अच्छे से दोनों चीजें मैनेज करी, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रोल ही डिड एज मेघनाद। ही वॉज वेरी वेरी कन्विंसिंग मेघनाद। चित्रांश being a non-actor, उसने and he was not comfortable with acting at all, but उसने 5-6 रोल करे and उन सब में भी the way he has portrayed कुंभकर्ण, मतलब you can see a very towering, confident कुंभकर्ण। Then our विभीषण जी जो प्रताप ने रोल किया है, very very disciplined actor। वो आते थे, अपना गेटअप लेते थे, शांति से परफॉर्मेंस देते थे, चले जाते थे। एंड देन हमारी सीता, सिद्धि ने जब पहली बार मैंने सीता के लिए उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि सर मैंने ना रामायण पढ़ी है, ना मुझे रामायण में इंटरेस्ट है। और मेरे मन में पहली चीज आई कि ये लड़की सीता कैसे करेगी, मतलब जिसने पढ़ी नहीं, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे इतने बड़े बड़े सीता के डायलॉग एंड वो इमोशंस, वो रोना, वो सारी चीजें, आउटडोर शेड्यूल्स है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो कैसे करेगी। बट शी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड सिद्धि ने मेहनत बहुत करी है, मेहनत करी है अपने डायलॉग्स पे, याद करना वो लंबे डॉयलॉग्स। एंड उस लड़की की जो डेडिकेशन है ना, उस 50 डिग्री की गर्मी में उसका रोका था, और वो रोके के एक दिन पहले हमारे साथ 50 डिग्री गर्मी में सुबह से रात तक वो लगी रही। आउटडोर शेड्यूल हो, इंडोर शेड्यूल हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ भी हो, 5:30 बजे सुबह अगर ऑन लोकेशन पहुंचना है, 5:30 बजे पहुंच जाती थी वो लड़की। मतलब उसका जो डेडिकेशन था ना, वो देखकर मुझे यकीन हो गया था कि शी इज सीता। हमारी जो टेक्निकल टीम है उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनके बिना तो ये रामायण बन ही नहीं सकती थी। मेरी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, बट जितना उन्होंने मेरी डांट झेली है, मुझे झेला है, मेरे गुस्से को, मेरी फ्रस्ट्रेशन को, बिकॉज इतने बड़े प्रोजेक्ट में एज अ डायरेक्टर आपको चीज़ें इधर उधर होती हुई दिखती हैं तो फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्टअप होता है, और उन्होंने सबने झेला है। प्रीतम, चित्रांश, दिव्यांशु, जलज, ये सब मैनेज करने में ही लगे रहे। मुझे, एक्टर्स को, जगह को, शेड्यूल को, सामान को, पैकिंग, अनपैकिंग। So big thank to my technical team. Without them, this would have not been possible. Nikita ji from the Artbox Studio, उन्होंने एक एक सीक्वेंस का जो ध्यान रखा है, एक एक डायलॉग की ये छूट ना जाए शूटिंग में, दैट वाज अ बिग टास्क जो कि उन्होंने हैंडल किया। फीमेल कैरेक्टर्स को तैयार करना, उनका मेकअप, उनको बीमार हो वो तब भी वो आती थी, शूटिंग देखने आती थी, छुट्टी वाले दिन आती थी। आर्टबॉक्स स्टूडियो को, मोहित जी को बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें अपनी जगह दी शूटिंग के लिए। थैंक्स टू विन्यासा जिन्होंने हमें आउटडोर के लिए जगह दी, शूटिंग के लिए पूरा आश्रम जहाँ पे हमने शूट किया। गौतम का जो टाइटल ट्रैक था जब उन्होंने बना के भेजा, इट वॉज वेरी वेरी गुड। एक बार में सुनते ही लगा कि ये रामायण का म्यूजिक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड। एंड उसने भी कंटिन्यूसली 2-3 महीने लग के जिस तरह से बीजीएम क्रिएट करा है, विदाउट म्यूजिक यू कैन नॉट सीरियसली feel the soul of the series. It adds the soul to the entire production. Many thanks to Vijay GVD से, जिन्होंने हमें consistently बिना किसी टेंशन के लंचेस भेजे हैं। I'm sure लोगों को ये देखकर हमारी honesty towards the story of श्री राम ये पसंद आएगी और वो enjoy करेंगे।